सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र। ओम जान प्रथमं मनस्तत्वाय सवितादियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करीष्यतः सविता प्रसवातिकान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेतं यदेदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जाने। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेदेदत सत्यमस्ति नो चेदिहावेदी नमहति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासुमालोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समझते प्राणियों को उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग भाग्य के योग सिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तो नोक्षमो मोक्षे।
कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़ं ध्यसेत। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वदि भावयेत तत्देव भवेत् जीवो इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। विन्दुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनम् देहं शिवालयं प्रोक्तं सदृदं सर्वे देहिनां में। विन्दुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुमोर मध्ये मनसो मंडलम विदुहो। नाद रूप मन का मंडल भुवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब में। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बोझे, जीवत मोक्ति निवासा। जीवत समझे जीवत बोझे, जीवत मोक्ति निवासा। जियत करम की फांसन काटे, जियत करम की फांसन काटे। मोए मोक्ति की आशा साधो भाई, जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छोटे जीवे
कहते हैं सो सब झूठी आशा। तन छूटे जिबे मिलने कहते हैं सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। नहीं तो जमे पूर्वासा, नहीं तो जमे पूर्वासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी। कटे कर्म के फांसा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्य गहे सत्य गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। सत्य गहे सत्य गुरु को चिन्हे, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी। हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले, सब साजे संवारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साजे संवारे। दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, ले पार उतारे। दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे। दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, ले पार उतारे, ले पार उतारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे।
सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोई। दादो सिद्ध थे देवता, दादो सिद्ध थे देवता। देव निरंजन हो, देव निरंजन हो। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिल्या, दादो ऐसा गुरु मिल्या। जीव ब्रह्म करि ले, जीव ब्रह्म करि ले। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। सतगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए, दादो सहजे देखिए। साहिब का दीदार, साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। साईं सतगुरु सेविए, भक्ति मोक्ति फल हो। साईं सतगुरु सेविए, भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाए, अमर अभय पद पाए। काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। सत्संग योग भाग 3 कल्याण शब्दवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं।
परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाले है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तम योग भाग 4 परमाराज सुभाष की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो। फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो। भवपास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो। कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग
युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोशते परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, मात चढ़ाई गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाया। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। और कहते यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दादू दयाल जी महाराज की वाणी सुन रहे थे, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जब तक जीवित है तभी तक किसी भी तरह का आशा है, भरोसा है। जब तक जीवित है जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांसन काटे, जो जन्म जन्मांतर से किया हुआ जो कर्म हम लोगों के पीछे चल रहा है, और उस बंधन को आवागमन के चक्र से छुट्टी जो चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, आवागमन का झमेला मिट जाए, मरने और जन्मने का जो काम है वह समाप्त हो जाए, तो कहते हैं जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति आशा। साधु भाई जीवन ही करवासा। आप लोग जानते हो मैं गोपीचंद को, गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में
गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, गुलाब का पंखुड़ियां देते थे। पानी में पंखुड़ियां दे करके उसमें इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। एक तो पानी अपने मुलायम, गुलाब का पंखुड़ियां भी मुलायम, और इत्र दे करके स्नान करते थे। कपड़े सुंदर थे, शरीर में कहीं खरोंच नहीं लगे, उसके लिए सारी व्यवस्था करते थे। एक दिन की बात है, गोपी चंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो देख क्या है, मां रो रही है। गोपी चंद मातृभक्त मां का भरपूर सेवा करते थे। देखते हैं मां के आंख में आंसू है, दौड़ पड़े मां के पास, चरण में लिपट गए, चरण पकड़ करके रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपी चंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे मां, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ मां, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। तो गोपी चंद राजकुमार था, तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो इस संसार में नहीं है, आज तुम्हारे पिताजी संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। तुम भी नहीं रहोगे, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए, यह मानव का जीवन सफल और सार्थक हो जाए, इसके लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिरकलन। आवागमन का जो छुट्टी है, आवागमन जन्म लेना मरना जो है, जन्म मरण से छुट्टी पाकर, न जन्म लेना पड़ेगा न मरना पड़ेगा, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण, सदा के लिए अपना कल्याण कर लो। जन्म लोगे मरोगे, जन्म लोगे मरोगे, असह दुख होगा, बहुत दुख होगा। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर, यह सोना की तरह सुंदर शरीर जो चमकता हुआ सुंदर का शरीर है, यह कंचन सी काया लेकर तो कब तक जी पाओगे? कब तक तो जीवित रहोगे? कब तक जी पाओगे? यह कंचन सी काया लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन, गोपी चंद विलंब नहीं किए, चल पड़े सदगुरु के चरण, सदगुरु के शरण में चले गए। और उसे युक्ति के लिए युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के, नाम दान लेकर के, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन किए और मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाता। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सदगुरु जय मिले सब साथ समारे। गोपी चंद को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया था। संत महात्मा लोग कहते हैं, यह सुंदर शरीर, भगवान बुद्ध कहते हैं, यह सुंदर शरीर कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा।
इसका हार अलग हो जाएगा। जलाने के बाद राख होगा, दफनाने के बाद शरीर सड़ेगा, गलेगा, कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। पानी में सुपुर्द करने के बाद किसी जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगी, विष्ठा पहाड़ा बन जाएगा। यह सुंदर शरीर। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जागो और जागो गुरुपद लागो। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जो करना चाहते हैं जल्दी कर लीजिए, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो तन धन का, नो धन का नो तन का अभिमान मत करो। बड़े बड़े सम्राट आए, तमाम को छोड़ करके चले गए। बलि विक्रम वेणु दधीचि गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना। धरा का प्रमाण यही, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो झरा बरासो बुदाना। जो फला वो झरा, जो प्रकाश दे रहा था, चमक रहा था, वह भी सदा के लिए बूझ गया। इसलिए संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बाबरे, नाम का सुमर करो पागल, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहियारे, यह शरीर सदा नहीं रहेगी, तेरी सदा न दहियारे, यह माया को कौन की एकरे संग लागी रे, गोदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। गोदरी से उठ जाएगी, गोदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूल के धानी रे, सोई रावण की साहिबी छीने माही बिलानी रे। रावण चलते थे धरती कांपती थी, सोई रावण के साहिबी छिन माही बिलानी रे। 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भव सागर में आए के कछु क्यों न निकारे, यह जीरा अनमोल है गौरी में फेंकारे। कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे, यहाँ कोई अपना नहीं है। श्री सदगुरु हम लोग मुसाफिर खाना में पड़े हुए न, मुसाफिर खाना में रात में ठहरते हैं, कभी कभी ठहरते हैं, नहीं ठहरते हैं। कहेंगे कि हम इसी में रहेंगे तो रहने के लिए देंगे। मुसाफिर खाना में हम लोग आएगा, यह मुसाफिर खाना है, जगत है मुसाफिर खाना, यहां तो आना जाना। 2 दिन की है मेल रे भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना। वापस घर जाने के लिए तैयारी कीजिए, जिस घर में जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और जहां जाना निश्चित है, उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे, ओम युनिजान है प्रथमम मनस्तत्वाय सवितादियम अग्नेर ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्यादिहावरत। वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धियोग सत्संग करने के लिए कहा गया है। सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा। परमारास महाराज कहते हैं सूरत शब्द नादानुसंधान का भी क्रिया करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। इसलिए कहते सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने रूप पर सुंदरता पर घमंड करते थे। एक बार युवराज भद्रबाहु मंत्री पुष्पकेश के साथ जा रहे थे। रास्ते में जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं
बहुत लोग घेरे हुए थे और सब मिलकर के लाश को जला रहे थे। लाश को आग की ज्वाला पूरा धधक रही थी। युवराज भद्रबाहु कभी बूढ़े मनुष्य को नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे, इतने सुंदर थे। सिद्धार्थ की तरह भगवान बुद्ध के तरह ही उनको हर तरह का व्यवस्था अंदर में कर दिया गया था। सिद्धार्थ ने वृद्ध को देखा था, सिद्धार्थ ने रोगी को देखा था, सिद्धार्थ ने लाश को देखा था, सिद्धार्थ ने जलती हुई चिताओं को देखा था। उसी समय उसके मन में प्रश्न खड़ा हो गया था, यह क्या हो रहा है? इस तरह का दृश्य जब देखे तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध को वैराग हो गया। उसी तरह युवराज भद्रबाहु राजमहल के अंदर में रहते थे, कहीं बाहर नहीं, कभी बाहर नहीं निकले थे। उनके लिए भी था अगर वृद्ध को देखेंगे इनके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। संजोग से एक चीज बात है, युवराज भद्रबाहु घर से निकले, मंत्री पुष्पकेश भी साथ में है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं चिता जल रही है। युवराज भद्रबाहु कहते, सुकेश यहां बहुत लोग घेरे हुए हैं, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? मंत्री को सुकेश कहते, युवराज मनुष्य मर गया, उसको जला रहे हैं, जला करके राख कर रहे हैं। युवराज भद्रबाहु कहते, तब सुंदर शरीर नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। अगर सुंदर शरीर होता तो शरीर को रखा जाता, शरीर को रखा जाता। कुरूप है इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहे हैं। तरह तरह से तर्क, अपना तर्क वितर्क युवराज भद्रबाहु दे रहे हैं। तब मंत्री पुष्पकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, 2-4 दिन वैसे जमीन पर खुले मैदान में छोड़ देने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। 4 दिन में शरीर जो है सड़ने लगता है, सड़ने लगता है। जो सुंदर शरीर था पूरे शरीर से दुर्गंध होने लगती है। शरीर से दुर्गंध नहीं फैले, वातावरण को अशुद्ध नहीं कर दे, उसके लिए क्या करते हैं? जला करके राख कर देते हैं। इतना सुनते ही युवराज भद्रबाहु कहते, सुकेश हमारी भी मृत्यु होगी? कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे? कहा हाँ युवराज, हाँ आपको भी जला करके राख कर देंगे। कहते हैं समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। युवराज भद्रबाहु के जीवन में ऐसा ठोकर लगा और उसी समय घर गए, भोजन बंद कर दिए, भोजन बंद, खाना पीना बंद कर दिए। जो उनके व्यवस्था में लगे रहते, सेवा रखते हुए आते हैं, महाराज खा तो लीजिए, कहा नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे बोलना ही बंद कर दिए। क्या क्यों कर दिए? कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमको जला करके राख कर देंगे। यही सोचते हुए बोलना बंद कर दिए। राजा के द्वारा तरह तरह का व्यवस्था किया गया। बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर को बुला करके इलाज कराया गया। डॉक्टर पूछते थे तो वह कुछ बोलते नहीं, फिर इलाज क्या करते? जिनको जैसा लगा वो अच्छा दवाई दिए, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे कमजोर हो गया। अंत में राजगुरु को बुलाते हैं। राजगुरु जब आए, राजगुरु युवराज भद्रबाहु को समझाते हुए कहते हैं, युवराज इस तरह रहोगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा? भावी राजा तुम ही बनोगे। महाराज विचार कर रहे हैं कि तुमको राजगद्दी पर बैठाएंगे। इस तरह रहोगे प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। राजगुरु जब तरह तरह से समझाए तब युवराज भद्रबाहु कहते, गुरुदेव आप तो कहते हैं विशाल राजपाट कैसे चलेगा?
प्रजा का भरण पोषण कैसे होगा? हम तो यही सोच रहे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर देंगे। हे गुरुदेव, मैं सोच रहा हूं, मैं यह सोच रहा हूं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा शरीर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? इस शरीर को तो जला करके राख कर देंगे। तब राजगुरु कहते हैं, युवराज, इसके लिए महाचार्ज के लिए मतलब पहुंचे हुए संत सदगुरु की आवश्यकता है। तब राजगुरु क्या किए, पहुंचे हुए संत सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिला दिए। भजन भेद, जैसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेने के बाद सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन किए और युवराज भद्रवाहु मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष एक ही बार गोपीचंद के जीवन में ठोकर लगाने लगा। मां के आंख में आंसू देखे प्रश्न खड़ा हो गया। सिद्धार्थ एक बार वृद्ध को देखे थे, लाश को देखे थे, उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया। युवराज भद्रवाहु वृद्ध को देखे थे, लाश को देखे थे, उनके मन में प्रश्न खड़ा हो गया। हम लोग तो बराबर देखते रहते हैं, नहीं देखते हैं? सब दिन वृद्ध को भी देखते हैं, युवा को भी देखते हैं, लाश को भी देखते हैं, जलती चिताओं को देखते हैं। हम लोगों के मन में प्रश्न खड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मन में यही बैठाए हुए हैं, सब कोई मरते हमने मर गए, सब कोई मरते हमने मर गए। काल उस समय हंसते हैं, मौत उस समय हंसते हैं। इस समय जब किसी के मृत्यु होने पर लोग कहते हैं, जैसे हम भी लोग कहते हैं, बेचारा चला गया, बेचारा मर गया। मौत उस समय उनके बोली बानी पर हम मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं, बच्चों आज उसको तू बेचारा कर रहा है, आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी पारी है। आ रहे मैं तुमको भी दबोच लूंगा, तुमको भी दबोचूंगा। संत महात्मा लोग कहते नहीं, मुख राम गाओगे आगे दुख भरा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। कबो सत्संग ना किन्ना, भूखे को नाही कछु दिन्ना। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। कभी भूखे को भोजन नहीं दिया। श्री सदगुरु दादू दयाल जी महाराज के जीवन में, दादू दयाल जी महाराज दुकान करते थे, दुकान। संजोग से एक दिन की बात है, दादू दयाल जी महाराज हिसाब मिला रहे थे। उसी से उनके गुरु चौकट पर जाके खड़े, वर्षा हो रही थी। अब बहुत आदमी लिख देते हैं, बिना पूछे अंदर आना मना है, नहीं लिखते हैं? बिना पूछे अंदर आना मना है। पहले लोग क्या लिखते थे दीवार पर? स्वागतम नहीं लिखते थे, स्वागतम। बाद में लिखने लगे शुभ लाभ नहीं लिखते हैं। अब बड़े बड़े मकान में जाए तो वहां क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। शुभ लाभ भीतरे है लेकिन गेट पर कुत्तों से सावधान। क्या मतलब है इसका? सब इस मकान में सिर्फ कुत्ता ही है। श्री सदगुरु मानव का विचार ही गिर गया, नहीं गिर गया। लिख देते श्री सदगुरु महाराज की जय, लिख देते जय श्री राम, नहीं लिख देते हे कृष्ण, लिख दे। क्या दीवार का कीमत घट जाता, कीमत तो और बढ़ जाता। लेकिन कुत्तों से सावधान। दादू दयाल जी महाराज की चौखट पर सदगुरु गए। काफी वर्षा हो रही थी, पानी में भीग गए, अपने हिसाब मिला रहे थे। दीवार में लिखा हुआ था अंदर आना मना। सामर्थ्यवान सदगुरु अंदर कैसे गएंगे? पानी भीग गए, थरथर कर रहे हैं। बहुत देर के बाद दादू दयाल जी महाराज जब सामने देखते हैं, चौखट पर सदगुरु खड़े, दौड़ पड़े, छलांग लगाए, कूद पड़े, चरण लिपट गए और रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु आप मेरे चौखट पर आकर के खड़े रहे, मैं आपको देख नहीं पाया, हमको मुझे क्षमा कर दीजिए।
तो अंदर ले गए तरह तरह का मेवे, सेवा सत्कार करते हैं, मेवे तरह तरह का मेवे मिष्ठान का भोजन कराते हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज खा भी रहे थे और दादू दयाल जी महाराज को देख ही रहे थे। दादू दयाल जी महाराज को देख ही रहे थे। स्वामी जगदीश्वरानंद जी कहते, दादू मैं तेरे चौकर पर थोड़े देर तुम्हारा इंतजार किया, तू मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान का प्रबंध करा। जानते हो दादू, अनंत काल से, जब से सृष्टि बनी है तब से परमात्मा तुम्हारा इंतजार करे, तुम्हारा राह देख रहे, तुम्हारा बाट जो रहे और कह रहे, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल। थोड़ी देर में तू मेरे लिए इतनी व्यवस्था किया, जो परमात्मा तुम्हारा जब से सृष्टि बनी है तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए कोई सोच कोई खबर नहीं। समय की एक ठोकर ही बदलती देती है जीवन को। उसी समय दादू दयाल जी महाराज अपने जीवन के बागडोर को सदा के लिए सदगुरु का हवाले कर दिए और अंत में मोक्ष प्राप्त के आवागमन के चक्र से छुट्टी पा गए। लेकिन चाहिए भक्ति, सेवा की, सेवा भक्ति वाला। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते। अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। साचा सतगुरु देव मिले सब साथ संभाले। गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। सत्संगत में वास हो भक्त पास क्या करे। जीवन में सत्संग चाहिए, सतगुरु चाहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल के जीवन में सदगुरु नहीं था। राजा थे, जीवन में सदगुरु नहीं था। एक दिन की बात है, कांची नरेश राजा चौल विराट विष्णु विग्रह पर भगवान विष्णु का मंदिर था, उसमें भगवान विष्णु का मूर्ति था। कांची नरेश राजा चौल क्या किए, सिपाही साथ में, मंत्री साथ में, प्रजागण साथ में, मुदगल ऋषि भी साथ में, सज धज करके जय जयकार करते हुए गए। कांची नरेश गए मंदिर में। कांची नरेश राजा चौल मंदिर प्रवेश करते हैं। वहां जब गए तो क्या चढ़ाए, भगवान विष्णु का जो मूर्ति था चरण पर क्या चढ़ाए, सोना चांदी चढ़ाए, सोना चांदी। सोना चांदी जब चढ़ाए और चढ़ा करके आंख बंद किए हैं, मैंने इतना चढ़ाया, मन में यही करके हम चढ़ाए। आंख बंद करके भगवान का गुणगान कर रहे थे। उसी समय एक गरीब व्यक्ति था, विष्णुदास, भक्त विष्णुदास। शरीर पर सुंदर वस्त्र भी नहीं था। विष्णुदास जब मंदिर प्रवेश किए तो उनके हाथ में फूल था। फूल से क्या किए, भगवान विष्णु का जो चरण था, जो वह सोना चांदी चढ़ाए थे, उसी पर विष्णुदास क्या करते, अपने फूल रख देते। जैसे फूल रखे, राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ोवा था सब ढक गया। राजा तो चढ़ोवा चढ़ाए थे अहंकार वश, हम बहुत बड़े दानी, लेकिन विष्णुदास के अंदर में कोई अहंकार नहीं था। वहां फूल जैसे चढ़ाए, सब चढ़ोवा उनका ढक गया। जब सब चढ़ोवा ढक गया, राजा जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे चढ़ोवा का किसने अपमान किया, मेरे चढ़ोवा का किसने अपमान किया, मेरे चढ़ोवा पर किसने फूल चढ़ाया। जब बगल में देखते हैं तो विष्णुदास ऐसे माथा टेके, माथा को टेके। जब राजा चौल देखते हैं विष्णुदास बगल में एक भिखारी मेरे बराबरी मांगर के मंदिर में प्रवेश कर गया, उसी से मन को डांटने लगे।
तू मेरे बराबरी में मंदिर तू कैसे प्रवेश कर गया? काफी डांट, राजा भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, प्रजागण भी डांट, सब डांट रहे हैं, तू मंदिर क्यों प्रवेश कर गया? जब राजा मंदिर में प्रवेश किया, तू क्यों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू राजा के बराबरी करता है? राजा बड़े हैं, राजा बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं, हर चीज में राजे हैं तो हर चीज में बड़े, सब बोल रहे हैं। लेकिन भगवान के अंदर में तो भाव बड़े हैं, भाव जिनके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग या तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। यहाँ तो एक फूल चढ़ाए, प्रेम से चढ़ाए, वहां सोना चांदी चढ़ाए तो अहंकार से चढ़ाए। श्री सदगुरु कहते अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दियो हो हमरे मेहमान। अहंकार में मंदिर से निकलते हैं, सब उनको डांट रहे हैं, विष्णुदास कुछ नहीं बोलते हैं, विष्णुदास कुछ नहीं बोलते हैं। होते होते राजा अपने घर गए, राजा अपने घर बड़ा मैं हूं मैं, तो क्या किए, हवन प्रारंभ किए, कहीं नाम धुन हो रहा, कीर्तन हो रहा है, तरह तरह का यज्ञ कर रहे हैं, बड़े मैं हूं, बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा पाठ शुरू कर दी, बड़ा मैं हूं। विष्णुदास का घर बगले में था, विष्णुदास देख रहे राजा इस तरह का व्यवस्था करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काफी व्यवस्था में लगे हुए हैं। विष्णुदास के मन में हुआ, जब राजा ये सब कर रहे हैं, मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब, क्या करते हैं, वह भी विचार के हम भी अपने इष्ट को, अपने भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे, रोटी बना करके चढ़ाएंगे। क्या कि रोटी स्नान करके रोटी बनाए, फिर मन में वो स्नान कर लेता हूं तब भगवान को चढ़ाऊंगा, श्री सदगुरु फिर भगवान को चढ़ाऊंगा। तो क्या कि उसी समय रोटी बना करके गए, पुनः स्नान करके जब आए तो देखते हैं रोटी हो गई चोरी, श्री सदगुरु रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते आज भी हम अपने इष्ट को नहीं चढ़ाए, मेरे इष्ट आज भी भूखे रह गए। दूसरे दिन फिर स्नान किए, फिर बनाए, अब बना करके फिर गए स्नान करने के लिए, आते हैं तो रोटी हो गई चोरी। काफी चिंता करने लगे, किसने मेरी रोटी चोरी कर ली, मुझे अपने इष्ट को, मुझे अपने भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं दिया। फिर तीसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, अब फिर स्नान करने के लिए गए, फिर आए तो रोटी हो गई चोरी। फिर देखते हैं किसने मेरी रोटी चोरी, मतलब एवं प्रकार से छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। अरे 7वें दिन तक रोटी चोरी हुई, 7वें दिन तक, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन जाते हैं, स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए, जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं, अंतः प्रेरणा हुआ विष्णुदास से, अरे कब तक रोटी बनाते रहोगे, भगवान को चढ़ा भी नहीं पाते, कब तक रोटी बनाते रहोगे, रोटी तुम्हारी चोरी हो जाती है, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे, चोर को भी तो पकड़ना है। कौन प्रेरणा लिए, वही भगवान, जिस भगवान को चढ़ाए थे वही प्रेरणा देते हैं। आखिर में चोर को कब पकड़ोगे, चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय जब वापस आते हैं, तो क्या देखते हैं, एक दिन ही काला कलोटा अस्थि पंजर सटा हुआ था, मुंह में स्याही पड़ा हुआ था, पांव में विवाद पटा हुआ था। दीनहीन के हाथ में रोटी देखते हैं, जब इनके हाथ में रोटी देखते हैं, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया।
जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह रोटी लेकर के भागने लगे। विष्णुदास उसी समय घी का कटोरा लेते हैं, घी का कटोरा उठाते कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। उसी समय घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब दौड़ लगाए, वहां गए, जो दिनहीन था फिसल करके नीचे गिर गए। ऐसे हाथ उठाए हुए हैं, अपने तो जमीन पर गिर गए और हाथ को ऐसे उठाए, रोटी को बचा लिए। उसी से वो वहां पहुंचे। विष्णुदास पहुंचते उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं, और कटोरा में डुबा करके जब ठोस करके खिलाते हैं, क्या देख रहे हैं? नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है, कोई दूसरा नहीं, वह साक्षात भगवान विष्णु थे। साक्षात भगवान विष्णु थे और भगवान विष्णु अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और विष्णुदास उनके चरण लिपट गए। भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप विष्णुदास को भी दिए। उसी समय विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर उनको बैठा करके भगवान विष्णु और उनमें कोई अंतर नहीं, इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान विष्णु भी बगल में बैठाए और उनको लेकर के भगवान विष्णु के पार्षद आए। पार्षद जब आए, उनको बिठा करके एक ही विमान पर दोनों बैठ करके विष्णु लोग जब जाने लगे, कांची से राजा चौल देखते हैं, इनके आंगन में विमान उतरा। भगवान उनको ऐसे ही आमने सामने थे, भगवान उनको दर्शन दिए, लेकिन मेरा इतना सुंदर व्यवस्था था, मेरे यहाँ विमान नहीं आया, मेरे यहाँ भगवान नहीं आए, मुझे भगवान नहीं दर्शन दिए। भगवान दर्शन किनको दिए? जिनको हम गरीब समझते थे, जिनको हम भिखारी समझते थे, जिनको हम गरीब समझते थे, लेकिन उनके अंदर में जो प्रेम था, उस प्रेम को मैं नहीं परख पाए। इसलिए भगवान उन्हीं को दर्शन दिए जो भगवान को श्रद्धा से भजते हैं। उसी समय कांची नरेश राजा चौल रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, भक्त मैं नहीं, भक्त तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में तो अहंकार था, उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम था, मेरे अंदर में अहंकार था। कांची नरेश राजा चौल फोट करके रोने लगे। अब व्याकुल हो रहे। तब क्या देखते हैं? तब पता लगाए विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दिए, विष्णुदास पहले क्या करते थे? तो पता लगाए विष्णुदास पहले से भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करते थे। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। कर्मधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे। या तो हवन भी हो रहा, हवन बंद नहीं किए। तब क्या किए? कांची ने राजा चौल भी भजन भेद लेकर के स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन कर रहे थे, लेकिन हवन हो रहा है। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक मेरा यह कार्यक्रम चलता रहेगा। जब भजन भेद लेकर के मुझसे जी के साथ ध्यान भजन करने लगे, बहुत समय बीत गया और अपने आप को कहते हैं भाग्यशाली, मैंने भाग्यशाली विष्णुदास। अहंकार के चलते भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, भगवान लगता हमको दर्शन भी नहीं देंगे। तमाम जो बैठे हुए सबसे कहते हैं हम आज जो है हवन कुंड में छलांग लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि मुझे बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था। इस शरीर इसलिए इस तरह के शरीर को जला करके राख कर देना है। हवन हो रहा था, उसी समय हवन कुंड में नाम का सुमिरन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम का सुमिरन करते हुए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए। कहते हैं नाम का सुमिरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, जैसे छलांग लगाते हैं हवन कुंड में कूद पड़े, उसी समय जैसे कूदे उसी समय हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनको गोद में उठा लेते हैं, उनको
गोद उठा लेते हैं और भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वही रूप स्वरूप कांची रेश राजा चौल को भी दिए। विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु का पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है। जीवन में सद्गुरु चाहिए, माता पिता का सेवा चाहिए, सास ससुर का सेवा चाहिए, पति का सेवा चाहिए, जीवन मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक, श्री सद्गुरु पुंडलिक को जानते होंगे। पुंडलिक की जब शादी हुई, मां विचार किए पुंडलिक का शादी कर देना चाहिए। शादी की बहुत सुंदर बहू आई, श्री सद्गुरु बहुत सुंदर बहू आई घर में। अब पुंडलिक देख रहे कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। पुंडलिक विचार क्या किए, अपने पत्नी से कहते हैं अब हम घर का काम हम ही करेंगे, आप बैठ करके रहिए, सिर्फ आप बैठ करके रहिए। पत्नी को बैठा झाड़ू भी लगाने के लिए दे देते, बहुत सुंदरी थी। अब पुंडलिक क्या करते, अपने से बर्तन मारते हैं, चौका बर्तन करते हैं, अब भोजन बना करके पहले पत्नी को देते, पत्नी को खिलाते, पत्नी को बैठा करके खिलाते हैं। अब पत्नी कहते आप भी खा, कहा नहीं नहीं पहले आप खाइए, अपने से पत्नी को खिलाते हैं, तब अपने खा लेते थे, तब माता पिता को देते थे। पुंडलिक की माँ कहने लगी पुंडलिक कितना अच्छा था, हम लोग का सेवा भी करता था। आज पुंडलिक पत्नी को बैठा देते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उसे गप करते हैं, बर्तन मारते हैं, पत्नी बैठी रहती है, भोजन बना करके उसी को खिलाते हैं, लगता वही भगवती है। श्री सद्गुरु माँ के मुख से निकल गया, पुंडलिक की पत्नी सो गई। श्री सद्गुरु कहने लगे, पुंडलिक की पत्नी अपने पति से कहने लगी देखिए आपकी माँ जो है हमसे बहुत जलती है, मेरा सुख आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जो सुख से रह रहा हूं अच्छा नहीं लग रहा। अब माँ के बारे में शिकायत करने लगे, पिताजी के बारे में शिकायत करने लगे और कहने लगी अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आपके माता पिता हमसे बहुत जलते हैं। पुंडलिक के जीवन में सत्संग तो था नहीं, सत्संग रहता तब तो माता पिता का सेवा करते, पति पत्नी बैठ करके खा लेते, माता पिता टुकुर टुकुर ताकते रहते। अब पत्नी कान भर दिए, अंत में क्या कि पुंडलिक अपने पिताजी को धक्का मार देते, मां को भी धक्का मार दिए। मां ने कहा पुंडलिक तो पिताजी के साथ अपने बाप के साथ इस तरह का दुलार करता है। इस तरह जो उनको समझा रहे थे, मां को भी धक्का मार दिए, जो भी मां का बिछावन था, जो झोला उला था, सबको फेंक दिए, घर से निकल जाओ। श्री सद्गुरु घर से निकाल दिए कि मां होती है। मां के मन में थी कि पुंडलिक हमको जरूर लेने के लिए आए, लेकिन पुंडलिक नहीं आया। माता पिता रोते बिलखते घर से निकल पड़े, बहुत दूर चले गए, बहुत दूर गए एक मंदिर में रह करके। लेकिन मां हमेशा पुंडलिक 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 कहते कहते अपने दोनों आंखों खो बैठे, दोनों पुत्र की आज्ञा। श्री सद्गुरु मां की दोनों आंखें बह गई। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई। अब पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए अब तो कोई काम धाम करने वाला चाहिए, आप भोजन बनाएंगे लेकिन बच्चे का देख रेख, बच्चा होगा तो उनका देख रेख कौन करेगा, बर्तन भी आप ही को मानना पड़ रहा है, तो एक काम कीजिए। पुंडलिक कहते हम किसी आदमी का व्यवस्था कर लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी आदमी को लाइएगा तो खाएगा भी, कपड़ा भी लेगा, रुपया भी लेगा। पुंडलिक कहते हाँ ऐसा तो होगा। पुंडलिक की पत्नी कही काम कीजिए, मां को खोज के लाइए, मां को खोज के लाइए, मां सब काम करेगी।
सब काम करेगी, चौका बर्तन बच्चे का देख रेख सब बिस्ठा पखाना फेंकेगी माँ करेगी, और माँ तो सिर्फ खाएगी ना, रुपया तो नहीं देना पड़ेगा। पुंडलिक कहते हाँ सो तो ठीक ही कह रही है। अच्छा ठीक है, मैं माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। पुंडलिक घर से निकल करके जा रहे थे, वहां गए, एक जगह गए, आपने मेरी माँ को देखा, मेरे पिताजी को देखा है? तो कोई कहते भैया तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी कैसे, हम लोग तो नहीं देखे थे। धीरे धीरे आगे बढ़े, जब नहीं मिला, एक जगह जब गए, देखते हैं अंदर में कुछ माँ सब निकल रही थी, कुछ माँ खड़ी है, कुछ रास्ते पर है, कुछ अंदर में, कुछ निकल रही थी। तो पूछते यहाँ क्या? कहा यहाँ सत्संग हो रहा है। पुंडलिक जब अंदर गए, भीतर गए, तो देखते हैं बहुत ढेर सारे भक्त सत्संग बैठे हुए हैं, और कुक्कुट ऋषि का प्रवचन वहां प्रारंभ, सत्संग हो रहा है। उसी समय वहां जब गए तो देखते हैं 3 दिव्य सुंदरी माँ है कुक्कुट ऋषि के सामने, तीनों के हाथ में फूल का माला है, फूल का माला कुक्कुट ऋषि के चरण पर चढ़ा करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुंडलिक देख रहे हैं इतनी सुंदरी, इतनी दिव्य सुंदरी माँ है जो सबके चरणों में माला रख करके प्रणाम करके सत्संग सुन रही है। कुक्कुट ऋषि पर क्या ध्यान होगा, वह देख रही थी तीनों माँ को। माँ ऐसे हाथ जोड़े खड़ी हुई थी। सत्संग समाप्ति के बाद पुंडलिक संत को प्रणाम नहीं करते, उन माँ के पास गए उनका चरण स्पर्श करने के लिए। जैसे उस माँ का चरण स्पर्श करना चाहते, माँ पीछे हट गई, माँ पीछे हट गई। वह माँ डांटने लगी, अब भागा, घर में तो माता पिता का सेवा नहीं करता, माता पिता को भरपेट भोजन नहीं देता, माता पिता को धक्का मार करके तो घर से बेघर कर दिया। तेरा विचार भी अपवित्र है, तेरा मन भी अपवित्र है, तेरा तन भी अपवित्र है। जैसे तेरा हाथ मेरा चरण स्पर्श करना करेगा, वह तुम्हारे अंदर में जो पाप है वह पाप मुझ में प्रवेश कर जाएगा, मेरे ऊपर चलाएगा। रिया भागा, माता पिता का मान करता है, माता पिता का सम्मान नहीं करता है, रे अभागा, नरक में भी तुमको जगह नहीं होगा। पुंडलिक रोने लगी, माँ आप कौन हैं? वह माँ बोलने लगी, मेरा परिचय जान करके तुम क्या करेगा? परमात्मा के तुल्य होते हैं माता पिता, उस माँ का सेवा नहीं किया, उस पिता का सेवा नहीं किया, धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया। अब तुम मेरा चरण स्पर्श करने के लिए चाहता और कह रहे तुम्हारी मेरी माँ कहाँ है? माँ सही, मैं अपने माता पिता को घर से बेघर किया, घर धक्का मार करके निकाल दिया, भरपेट भोजन नहीं देता था। मेरे घर पर जो इस तरह का घटना घटता था, आप जान रहे, आप कौन है? जिसमें मैंने माँ को धक्का मार करके निकाला, पिताजी को धक्का मार करके निकाला, उस समय कोई नहीं था, और वह घटना आप सब यहाँ बता रही हैं। माँ आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। वह माँ बोलने लगी, मेरा परिचय जान करके तू क्या करोगे? जब काफी पुंडलिक रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, तो वह माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा, वो यमुना वो गोदावरी हैं। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं? माँ गंगा ने कहा, मैं आई तो क्या, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं सत्संग में, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, 33 करोड़ देवता तक आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग सुनने के लिए आते हैं। मैं आई तो क्या आई? माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? श्री सदगुरु, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? तो वह माँ बोलने लगी,
उद्धार चाहता है तो माता पिता का भरपूर सेवा कर। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर तू कुकुर से भजन भेद लेकर के माँ का सेवा कर, पिता का सेवा कर। वह माँ बोलने लगे, माँ मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ? माँ गंगा कहने लगी, अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता, अमुक मंदिर में जाओ, तुम्हारे माता पिता हर श्वास में तुम्ही को पुकार रहे, पुंडले पुंडले पुंडले। लेकिन भजन भेद लेकर के जाओ और माता पिता का भरपूर सेवा करना। और जिस दिन माता पिता का भरपूर सेवा करोगे, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन तुम्हारा मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तब पुंडलिक कुकुर से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के कहने लगे, हे सदगुरु, मैं तो माता पिता को धक्का भी मारा, घर से बेघर कर दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कुकुर से कहते पुंडलिक, अरे तू तो भाग्यशाली है। अरे मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, यहां आकर के मैं ध्यान भजन कर रहा हूं। बोले तू जा, तुम्हारे माता पिता मुख मंदिर में जाओ, माँ का भरपूर सेवा करना, पिता का भरपूर सेवा करना। मंत्र का स्मरण करते, अपने गुरु को प्रणाम करते चल पड़े। कहां? माँ के खोज में जब हम मंदिर प्रवेश करते हैं, पुंडलिक की माँ कह रहे थे, पुंडलिक 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 पिताजी कह रहे, क्यों पुंडलिक पुंडलिक कह रहे हो? अब हम लोग वृद्ध होने को चले, वो आएंगे। माँ कह रही है, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। देखिए माँ, क्योंकि परमात्मा ही माँ के रूप में है, साक्षात परमात्मा माँ के रूप में है। माँ माँ जैसे पुकारते हैं, वह कहते पुंडलिक पुंडलिक, मंदिर प्रवेश करते पुंडलिक पुंडलिक, इनके मुख से निकलता है माँ। दौड़ पड़े, चरण में लिपट गए, रोने लगे। अपने आंसू से माँ पिता के चरणों को धो डाले। उसी समय सेवा में सेवारत हो गए, सेवा करने लगे। जब सेवा करने लगे, कैसा सेवा? जैसे जाने का समय है, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, गोईठा चून करके लाते थे, अगर अग्नि का सेवन करवाते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, स्नान कराते थे, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले थे, वर्गा भाग। क्या कहते थे माता पिता? क्या कहते हैं? काजू किशमिश रस कदम कच्चा पका लाओ। माँ को तो श्रद्धा से एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए, माँ श्रद्धा से खा लेगी, लेकिन प्रेम से दीजिए, प्रेम से। 56 प्रकार का व्यंजन है, बढ़िया खाइए की जाइए। श्री स्वरूप ऐसा नहीं, श्रद्धा से दीजिए, श्रद्धा से एक टुकड़ा दीजिए। आशीर्वाद लेते हैं, परमात्मा को तो देख नहीं पाएंगे, इस नजर से हवा नहीं दिखलाएगी। परमात्मा देखे हंसी आएगी, इस नजर से परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस नजर से साक्षात परमात्मा के रूप में माता पिता को देख सकते हैं। जो माता पिता का सेवा करेंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे और सीधे उनको अपने धाम लेके चले जाएंगे। आज पुंडलिक चरण दबा रहे हैं, माँ को स्नान करा रहे हैं, भोजन करने के बाद चरण दबा रहे हैं। सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी अपने सिर को माता पिता के चरणों में रख करके सो जाते थे। सहलाते रहे, इतने सेवारत हो गए। अब धीरे धीरे पुंडलिक क्या करते हैं? किवाड़ बंद करके सेवा करते हैं, किवाड़ बंद के सेवा करते हैं। संजोग से एक दिन भगवान विठ्ठल, भगवान कृष्ण वहां पहुंचते थे। किवाड़ बंद था, किवाड़ को खटखटाते हैं। जैसे किवाड़ को खटखटाते हैं, उधर से पुंडलिक कहते हैं, कौन है यार? भगवान विठ्ठल। भगवान कृष्ण कहते, मैं भगवान विठ्ठल, मैं भगवान कृष्ण हूं। पुंडलिक कहते, पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, पुंडलिक पहले में इसलिए नहीं आता था कि पहले तुम माता पिता का सेवा नहीं करता था, आज तुम माता पिता का सेवा कर, इसलिए हम आए हैं। जो माता पिता का सेवा करता वो मैं बराबर जाता, जो माता पिता का सेवा करता वह मेरा सेवा करता है।
पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अब भी अधूरा सेवा क्या, भरपूर सेवा नहीं किया, भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान विठ्ठल कहते तब तक मैं क्या करो। पुंडलिक क्या कहते, एक टुक्का ईटा फेंकते, एक ईट फेंकते, एक ईट फेंकते हुए कहते इस ईट पर आप एक पैर पर, एक पांव पर खड़े रहिए। भगवान परीक्षा लेता है, भक्त भगवान का परीक्षा लेते हैं। इसी पर एक पैर पर खड़े रहिए। जब माँ का भरपूर सेवा करूंगा, पिता का सेवा करूंगा, तब आपके पास आऊंगा। सेवा करके जब द्वार खोलते तो भगवान कृष्ण ईट पर खड़े, एक टक देख रहे भक्त। पुंडलिक उधर साइड चरण लिपट गए, चरण में लिपट अपने आंसू से भगवान के चरण को धो डाले। भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो, आज तुम क्या मांगते हो, तमाम चीज तुमको दे देंगे। पुंडलिक कहते मेरे अंदर में कोई मांग नहीं है, आप देना ही चाहते हैं, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक माता पिता का सेवा करो। जब कहते हैं कुछ मांगो तो माता पिता का सेवा करो। जब माता पिता की सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो, यही मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, विठ्ठल कहते हैं पुंडलिक तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते चाहे जहां भी रहना पड़े, लेकिन जब मैं निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक अब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, यही। सेवा करके निकलते थे भगवान विठ्ठल खड़े। आज भी पंढरपुर में भगवान विठ्ठल पसान पर खड़े हैं और कुक्कुट से और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, भगवान कृष्ण अपने दोनों भक्त को देखते हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं। प्रेम है, यह श्रद्धा है, यह विश्वास है। इसलिए आपस में मेल से रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, गुरु से युक्ति लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक पर लोक मंगलमय होगा। यह सब मिल करके जो आप तमाम लोग आए, यह सत्संग हो रहा है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों अनुपावे। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। यह गिरिपति का तमाम लोग करके मिल करके जो सत्संग आए हैं, सत्संग करा रहे हैं, जो जो भावना से, जिस भावना से सत्संग करा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सबके मनोकामना को पूरा करेंगे सदगुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो करा भजन गीते मिथिलेश जी। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु
महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।